हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आज मैं व्यूवर्स आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपको लेके कौन सा नेक्स्ट एक्शन है जो लेंगे। ओके, तो ये रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। आप इस रीडिंग को कभी भी किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। ओके, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो भी चेक करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की आपको लेके क्या इंटेंशन है और उनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके अपने अपने पार्टनर की क्या है इंटेंशन और एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें। ओके, तो यहाँ से आता है हमारे पास सबसे पहले सॉलिट्यूड, वी हैव द क्राउन चक्र, मूवमेंट एंड डिज़ायर, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ से हमारे पास आता है विक्ट्री एंड सक्सेस, मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, बॉटम की एनर्जी है हार्मनी यानी लवर्स एंड द इंट्यूशन। ओके ओके व्यूअर्स, तो देखिए सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक तरह का पॉज लेके चल रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो राइट पाथ पे हैं, क्या उनको जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में क्या वो उनको मिल पाएगा। ठीक है, एक डिज़ायर गोल है व्यूअर्स इनकी यहाँ पे, मतलब कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में टारगेट बनाए हुए हैं और उनको ये पाना भी चाहते हैं। यहाँ पे अपने विजडम का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, ऐसा नज़र आता है। या फिर इनको किसी की नीड की ज़रूरत है, किसी के विजडम की ज़रूरत है, किसी की सलाह की, किसी की गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत नज़र आ रही है। क्योंकि ये अपना ऐसा इनको ऐसा फील होता है समवेयर ये अपना ज़िंदगी में रास्ता भटक चुके हैं, या फिर ये ऐसी स्टेट पे आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं जहाँ पर इनको चुनाव करना पड़ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ या क्या चुनूँ। ठीक है, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि समवेयर कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी असली खुशी किस में है या फिर कौन है जो मुझे अपनी असली खुशी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये एक इनर जर्नी की गाइस यहाँ पे एनर्जी है जो अपने अंदर ही खोज रहे हैं आपके पर्सन। किसी सिचुएशन से ये ओवरकम करने की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे ये कैसे टैकल करेंगे या उस प्रॉब्लम से ये फिर कैसे बाहर निकल सकते हैं या फिर उसको आने से ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स इस पर्सन की मुझे यहाँ पे इंटेंशन नज़र आ रही है। ये अपने दिल और दिमाग में मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक फंसे हुए कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी जो व्यूवर्स हम कहते हैं ना मन की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये व्यूवर्स देखो, इनका मन कहता है कि नहीं, आपको एक ऐसे हमसफ़र की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका हमसफ़र अच्छा होगा तो अपनी ज़िंदगी में आप उसके साथ में मिलके सब कुछ ऑलरेडी अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपको सब कुछ उसके साथ से ही मिल जाएगा। लेकिन समवेयर इनको ऐसा भी लगता है कि क्यों ना ऐसा ही हो कि सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे पास हो, क्योंकि इनके पास में इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके पास में समय कम है, कुछ ऐसा व्यूवर्स आपके पर्सन को यहाँ पे फील होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स आपके लिए देखने वाली हूँ, इनको क्लैरिफाई करेंगे। सॉलिट्यूड की एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। सॉलिट्यूड यहाँ पे इस पर्सन के अंदर क्यों आया है? ओके, हाँ वही है व्यूवर्स, ये एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है कि मुझे क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, मुझे क्योंकि ऐसा हुआ होगा व्यूवर्स कि कई बार इनकी जो इन्होंने जो सोचा, इन्होंने जो सोच के चले वो कभी पूरा नहीं हो पाया, या फिर वो चीज़ें इनसे मिलते मिलते इनसे दूर हो गई। या फिर मतलब अगर व्यूवर्स इनके हम प्यार की बात करें तो प्यार में भी इनके कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, प्यार को लेके भी ये जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में एक तरह से यही फील कर रहे हैं कि समवेयर आप किसी से कितना ही प्यार कर लो लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप जो सोच के चलते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं।
तो ये अपनी विश को लेके भी यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि एक कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच के चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो चीज़ें हो ही ना, या फिर मुझे मिले ही ना। जैसे फ्यूचर में एक डर इनका नज़र आता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, इनको ये चीज़ें नहीं मिली, इनको इनका प्यार नहीं मिला, या फिर इनको वो चीज़ें नहीं मिली जिनकी इनको डिज़ायर है, तो ये क्या करेंगे। तो इसीलिए एक पॉज है व्यूअर्स, यहाँ पे एक पॉज इसलिए ये लेके चल रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी को भी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, इस पॉज में ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, एम्परर, ये व्यूअर्स हर वो प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हर एक रिश्ते को यहाँ पे, जैसे उलझे हुए रिश्ते इनके नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के। जैसे रिश्ते उलझ गए हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, या फिर कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी की प्रॉब्लम में साथ में खड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर है कि आपके पर्सन ये प्लानिंग करके चल रहे हैं इस समय कि सबसे पहले तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये रिश्ते टूटे नहीं, ये लोग इनसे छूटे नहीं, और एक दूसरे की लोग सुने, बातें सुने, और एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्व हो, और जो अगर ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं तो उसको लेके भी शादी भी यहाँ पे हो जाए। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये पॉज एनर्जी गाइज इस काइंड ऑफ एक जर्नी है यहाँ पे, जिसको हम एक समवेरे ये भी बोल सकते हैं गुड जर्नी, क्योंकि इंसान को सबसे पहले अपने मन से पूछना पड़ता है कि उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा भटकाता है, कैलकुलेशन में लेके जाता है, और समटाइम मन भी लेके जाता है कैलकुलेशन में, मन भी आपको भटकाता है, क्योंकि मन भी कहते हैं ना चंचल बहुत होता है, अस्थिर रहता है, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में एक तो देखो यहाँ पे क्या था, सॉलिट्यूड, और यहाँ पे पॉज की एनर्जी है। यहाँ पे इस पर्सन की जो इंटेंशन है व्यूअर्स वो ये दिखाती है कि इस पर्सन ने कई बार अपनों से ही धोखे खाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार इसने अपनों से ही मन मुटाव को फेस किया है, आपसे भी मन मुटाव को फेस किया होगा, आप लोगों में भी झगड़े हुए होंगे, आप लोगों में भी कहा सुनी हुई होगी, आप लोग भी एक दूसरे से दूर हुए होंगे, रूठे होंगे। ठीक है, टकराव भी हुआ होगा, आर्ग्यूमेंट भी हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये सोच के चल रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जो जिससे मेरी ज़िंदगी में ये जो भूचाल सा मचा हुआ है इससे मैं ओवरकम कर लूँ। वही व्यूअर्स यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में मतलब हर एक तरह से इनको सब कुछ चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ खोना चाहते हैं, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी में बस ये चीज़ें मैनेज करने में या फिर इन चीज़ों को हासिल करने में बड़ी ही दिक्कत आ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी राइट ना उनको किस पे फोकस करना चाहिए या किन चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ स्टक एनर्जी ही पॉज एनर्जी होती है, जब इंसान को खुद को समझने की ज़रूरत होती है, अपनी नीड को समझने की ज़रूरत होती है, और अपने जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको फेस करने की ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अगेन देखो वही 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, रिपीट हुई है। तो अभी व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में जस्ट सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी हील करें। अगर इनके लाइफ में कोई बुरा समय आया है व्यूअर्स, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड आया था, तो किसी बुरे समय से व्यूअर्स ये निकलने की भी एनर्जी है, किसी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से भी निकलने की एनर्जी है। मतलब हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी नॉट जस्ट कि किसी ने धोखा ही दिया है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कुछ इनकी बातें थी दिल की ऐसी जो प्रीवियस में भी इनको हर्ट कर गई हैं, या फिर कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसने इनको अंदर तक तोड़ दिया है, जिसको ये संभाल नहीं पाए, जिससे ये निकल नहीं पाए, जिससे ये हील नहीं कर पाए। तो इसे हील करने की भी ये इनकी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक बात और मैं बोलूँगी व्यूअर्स, इनका जो रुझान है, इनका जो इस समय ध्यान नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है इस समय फैमिली के ऊपर, फैमिली बनाने के ऊपर, या फिर अगर फैमिली पर्सन है ये तो फैमिली को मैनेज करने के ऊपर है। यानी कि ये बस हर तरह से अपने रिश्तों को बेहतर करने के ऊपर फोकस बना के चल रहे हैं, और रिश्ते भी ऐसे जहाँ पर इनको रिश्तों में भी किसी तरह की कोई कमी ना हो। ठीक है, तो मे बी ये रिश्तों में व्यूअर्स यहाँ पे मैरिज के एनर्जी गाइस मैं बोलूँगी, अगर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो डेफिनेटली अपनी फैमिली पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये व्यूअर्स फैमिली पर्सन नहीं है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, तो ये आपके लिए व्यूअर्स देखो, क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो ये व्यूअर्स आपको प्यार तो करते हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार भी बहुत है, लेकिन ये अपने ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इनकी ज़िंदगी में रहो और इनकी फैमिली भी इनकी ज़िंदगी में रहेगी। किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या एक की वजह से दूसरे का जो इग्नोरेंस है वो ये नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है,
तो अब चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में जब इनका मन कहता है कि नहीं मेरे लिए यही पर्सन परफेक्ट है, यानी आप इनके लिए सही हो, आप इनके लिए एक ट्रू लवर हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लेके ये आपके पर्सन जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं। ओके, वी हैव अगेन हर्मिट, 5 of cups, 9 of cups, 3 of sword and the world energy। ठीक है, ओके, मैं कुछ कार्ड्स व्यूवर्स आपके लिए और भी लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है ना वो ये दिखा रही है कि आपके पर्सन अपने एक मन के कोने में ही मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि अपने ही इल्यूजन में फंस जाना और अपने मन की कुछ भावनाओं में ट्रैप हो जाना और अपने आप को ऐसा फील करना जैसे कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ठीक है, या फिर इनकी ज़िंदगी में जैसे कि कोई इनका अपना है ही नहीं, बहुत ज़्यादा मायूसी और अकेलापन, तन्हाई। नेक्स्ट एक्शन में व्यूअर्स कुछ ऐसा ही यहाँ पे निकल के फ़िलहाल अभी आया है जो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये अपनी ज़िंदगी में अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही फील करेंगे जैसे कि इनकी ज़िंदगी थम गई है, रुक गई है। हर एक खुशी जो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, लोगों से जुड़ना, जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनसे ये कनेक्टेड है, हर कोई इनसे दूर हो रहा है। ठीक है, और ये गम में जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे मायूसी का दौर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तन्हाइयों में टाइम बिताना, अकेले रहना और अपनी उम्मीदों के साथ में, अपनी ज़िंदगी के साथ में, मतलब अपनी बातें शेयर ना करना, कुछ ऐसी एनर्जी है। जैसे कि इनको लगेगा कि वो गाना सुनाना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, कुछ ऐसा ही व्यूवर्स यहाँ पे मुझे सीन नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल। देखते हैं ऐसे में यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में आपका क्या मैसेज है इस रिश्ते में, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या मैसेज है यूनिवर्स आपका। ओके, ग्रीफ, गिल्टी एंड द गॉसिप, ओके। तो व्यूवर्स यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज आया है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए भी है, ये आपके लिए भी है कि ये जो हो चुका है ना, उस पे जो छूट चुका है या फिर जो हो चुका है या फिर जिसने आपको पेन दिया है या जिसकी मैंने बोला ना मायूसी में खो जाना, ये आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे है। तो वही ग्रिफ की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे वो दर्द रहेगा, जैसे कि वो एनर्जी गाइस यहाँ पे फील हो रही है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई पर्सन था जिससे मैंने बहुत प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी, और वो मैंने या तो उसकी कदर नहीं की या फिर वो मेरी ज़िंदगी से चला गया। और गिल्टी भी व्यूअर्स में यहाँ पे ये जो बोल रही हूँ ना, कदर नहीं की, वो गिल्टी की वजह से बोल रही है, क्योंकि इस पर्सन को व्यूअर्स बार बार इस बात का गिल्ट रहेगा, मलाल रहेगा कि मैंने उसको खो दिया, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही जाने दिया, या फिर मैं उसको पा सकता था या मैं उसको पा सकती थी, मैं उसके साथ में रिश्ता बेहतर कर सकता था, मैं उससे बात कर सकता था या फिर मैं उससे बात करके अपना रिश्ता सॉल्व कर सकती थी। मतलब मैंने उसको अवॉइड किया, बात नहीं की, मैंने मतलब ये सारी बातें बहुत ज़्यादा जो दिमाग को हिला के रख देना, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ये ऐसी सिचुएशन में ये सारी बातें इनके मन में मुझे नज़र आ रही हैं और ये होगा। ठीक है, यूनिवर्स ने भी मैसेज बोला है कि इनको गिल्टी बहुत होगी आपके पर्सन को, और ये गिल्टी ही फील करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। हो सकता है आपको लेके ये एक्शन में भी नज़र ना आए। ठीक है, आपको, क्योंकि गिल्टी कोई इंसान ऐसे ही नहीं बता देता किसी को लेके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आफ्टर सम टाइम कुछ आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। मे बी ये आपको ना बताएं, किसी और पर्सन को, मे बी किसी दोस्त वगैरह को हो सकता है ये जो पर्सन है इस कनेक्शन के बारे में बताएं। ठीक है, मे बी कोई आपका ही कनेक्शन हो सकते हैं, कनेक्शन में कोई पर्सन हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन में ये रहेगा, ये किसी से बात तो करेंगे, ये मे बी आप भी हो सकते हो या फिर आपका कोई क्लोज वन भी हो सकता है या फिर इनका कोई क्लोज वन हो सकता है। ये यादें इनको व्यूअर्स बहुत ज़्यादा झंझोरेंगी। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि मतलब अंदर तक हिला देना, अंदर तक तोड़ देना,
और मिस करना कि हमारे ज़िंदगी में ये जो वक्त आया है ये कहीं ना कहीं आना नहीं चाहिए था। मतलब इससे हम निकल कर सकते थे, इनसे हम ओवरकम कर सकते थे, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में बेहतर हो सकता था अगर हम बात कर लेते, कम्युनिकेशन हो जाता, या फिर इस तरह की एनर्जी है। तो नेक्स्ट पर्सन इज गाइज ऑल्सो है पॉज एनर्जी, नॉट अ गुड साइन, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी गिल्टी वाली एनर्जी है, ठीक है। इनका मन आपके लिए व्यूअर्स तड़पेगा, ऐसी एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने हिम्मत नहीं दिखा पाई है, या तो चैलेंजेस से ओवरकम करने की, इस कनेक्शन में स्टेप लेने की, या फिर ये डर गए किसी बात से व्यूअर्स, इसी वजह से यहाँ पे ये सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके रीडिंग। आई थिंक आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। और आप ये पूछना चाहते हैं कि ये कब तक के लिए नेक्स्ट एक्शन जो आया है यहाँ पे, ये गिल्टी वगैरह का जो टाइम कब तक रहेगा, तो नियर बाय व्यूअर्स ये बहुत ही कुछ दिनों के लिए होता है ये, क्योंकि जैसे जैसे मून एनर्जी शिफ्ट होगी ये भी शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उससे ये निकलेंगे बाहर, क्योंकि गॉसिप जैसे ही करेंगे, मतलब बातचीत जैसे ही करेंगे किसी के साथ में, कहते हैं ना दिल का दर्द कहने से दिल का दर्द हल्का हो जाता है, तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूअर्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।